नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। खाड़ी देशों में शुमार सऊदी अरब और सऊदी का रेगिस्तान आज भी देखिए बेशुमार गैस के भंडार और तेल के कुओं से गुलजार है। दशकों से देखिए इन्हीं चीजों पर मुल्क की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। कहते हैं कि 80 साल पहले सऊदी अरब कुछ नहीं था, लेकिन तेल के अकूत भंडारों ने आज इसे विश्व की आर्थिक महाशक्ति बना दी है। और ये बात देखिए किसी से छिपी भी नहीं है कि मुल्क की अर्थव्यवस्था तेल पर ही केंद्रित है। लेकिन तब क्या होगा जब तेल के यही भंडार अचानक से समाप्त हो जाएंगे। और इसी सोच के साथ देखिए प्रिंस सलमान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 पर काम भी कर रहे हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत सऊदी प्रिंस अब पैगंबर के शापित शहर को जन्नत बना रहे हैं, पैगंबर के श्राप को वरदान में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि प्रिंस सलमान की इसी स्वर्ण नगरी का पीएम मोदी से क्या कनेक्शन है। आइए मैं आपको बताती हूँ धर्मज्ञान की इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी के नक्शे कदमों पर सऊदी प्रिंस, पैगंबर के श्राप को वरदान बनाएंगे सऊदी प्रिंस, शापित शहर को बना डालेंगे जन्नत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। देश की नई संसद से नए संकल्पों के साथ पीएम मोदी नए भारत की एक नई तस्वीर बनाने में जुट चुके हैं। हालांकि देखिए नए भारत को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास अब का नहीं है, बल्कि पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल से ही ये शुरू हो चुका है। और जिसकी देखा देखी सात समंदर पार बैठे सऊदी प्रिंस सलमान भी अपने ड्रीम प्रोजेक्ट विजन 2030 पर काम कर रहे हैं। हालांकि देखिए चुनौतियां कम नहीं है, क्योंकि कट्टरपंथी ताकतें उनके इसी विजन का नामो निशान मिटाने की भी भरपूर कोशिश कर रही हैं। लाल सागर किनारे न्योम नाम का एक शहर बसाया जा रहा है, और जिसके ऊपर 5,000 अरब से लेकर 2 ट्रिलियन डॉलर का खर्च का अनुमान बताया जा रहा है। ये दुनिया का देखिए एक ऐसा शहर होगा जहां आसमान में उड़ती हुई गाड़ियां हमें दिखेंगी, पटरियों पर अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रेनें दौड़ेंगी और रेतीले पहाड़ों के अंदर एक लग्जरी होटल्स अपार्टमेंट्स होंगे। आपके ख्वाबों की दुनिया होगी पूरी तरह से। हालांकि देखिए खबर यह भी है कि सऊदी सरकार की तेल से होने वाली जो कमाई है इस वक्त कम हो गई है, और जिसके चलते सऊदी प्रिंस सलमान के विजन 2030 पर ग्रहण भी लग सकता है, यानी कि उनके इस न्योम शहर पर भी ग्रहण लग सकता है। लेकिन इन सब के बीच सऊदी अरब के एक और शहर की चर्चा इस वक्त सबसे ज्यादा है। एक ऐसा शहर जो पैगंबर द्वारा शापित है, और उसी श्राप को अब स्वर्ग बनाने का काम सऊदी प्रिंस कर रहे हैं। विजन 2030 में शाप बनेगा वरदान, सऊदी अरब में होंगे स्वर्ग के दर्शन, सऊदी प्रिंस के हाथ में मुल्क की विरासत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सऊदी अरब में एक जगह ऐसी है जहां 2000 साल पहले एक समृद्ध शहर बसता था। मुल्क की इस प्राचीन विरासत का नाम है अल उला शहर। जी हाँ, जो हजारों वर्ष पहले रेगिस्तानी दुनिया का कारोबारी ठिकाना हुआ करती थी। यहीं पर कहते हैं कि प्राचीन काल की 111 कब्रें मिली। मुल्क का अल उला शहर प्राचीन धरोहरों से भरा पड़ा है। यहीं पर नवीदान सभ्यता का जन्म हुआ। मान्यता तो यह भी कहती है कि इसी शहर को पैगंबर मोहम्मद साहब ने शाप दिया, और जिसके चलते बाद में ये शहर भूतिया शहर कहा जाने लगा, और जिस कारण बाहरी लोगों के लिए ये शहर लंबे समय से कट भी किया। यहाँ कदम रखने की हिमाकत कोई नहीं करता था, और इसी शहर पर मुस्लिमों की एंट्री पर भी बैन लगा दिया गया। लेकिन देखिए साल 2019 में जब इस जगह का शोध किया गया, जब इस शहर में जो आपके एएसआई लोग होते हैं, जब उन्होंने यहाँ के शोध किया, तो अल उला शहर का भाग्य खुल गया। जैसे ही सऊदी प्रिंस सलमान की नजर इस शहर पर पड़ी, सरकार ने इस शहर को स्वर्ग बनाने का ठान लिया। आज देखे शापित शहर के मिथक को तोड़कर सऊदी प्रिंस अल उला शहर को डेवलप कर रहे हैं, शापित शहर को पूरी तरह से जन्नत बना रहे हैं, ताकि यहाँ आने वाला शख्स एक स्वर्ग जैसा एहसास उसे यहाँ पे हो सके। हालांकि ये देखना भी अभी बाकी है कि इस जन्नत के दरवाजे को बाहरी दुनिया के लिए क्या 2030 तक खोल दिया जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइएगा जरूर।